सास और बहू की लड़ाई। एक गांव में जयलक्ष्मी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसे टीवी सीरियल्स देखने की लत थी। टीवी सीरियल्स को वो मिस ना करने के चक्कर में खाना जल्दी जल्दी बनाकर उन्हें बिगाड़ देती थी। उसे खाने के लिए पति अमिताभ और बेटा अभिषेक बहुत तकलीफ उठाते थे। जया उनके कमीज पर आयरन बॉक्स रखकर भूल जाती थी और टीवी सीरियल देखने में लीन हो जाती थी। वे नए कमीज खरीदते खरीदते तंग आ चुके थे। जयलक्ष्मी का पसंदीदा सीरियल था पगली सास और प्यारी बहू। खास तौर पर उस सीरियल में बहू ऐश्वर्या से उसे बहुत प्यार था। एक दिन बेटे अभिषेक को बुलाकर, देख बेटा, उस लड़की को सास से कितना प्यार है। सवेरे सास को प्रणाम किए बिना कोई काम नहीं करती। सास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाती है। अपने पति की कमाई भी सास को ही देने के लिए कहती है। यदि वो लड़की मेरी बहू बन जाती है तो मेरा जन्म सफल हो जाए। तुम किसी तरह ऐश्वर्या से जल्दी से शादी कर लो बेटा। क्या बात करती हो माँ, आजकल तुम्हें टीवी सीरियल और वास्तविकता में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। वो एक एक्टर है, उसे सीरियल में ऐश्वर्या का किरदार निभा रही है। वो वही करती है जो राइटर लिखता है। वो सब सच नहीं है माँ। क्यों बेटा, अब मुझे कहानी सुना रहे हो? तुम कहते हो कि मेरी ऐश्वर्या नाटक कर रही है। क्या तुमने कभी देखा है कि उसकी आंखों में सास के लिए कितना प्यार और इज्जत है जब वो उनके पैर दबाती है? मैं वो सब कुछ नहीं जानती। तुम उससे शादी करते हो या मैं मर जाऊँ? अभिषेक ने सिर पकड़ लिया। ऐश्वर्या को ढूंढते हुए वो मुंबई गया। जयलक्ष्मी बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद अभिषेक ऐश्वर्या से शादी करके उसे घर ले आया। माँ, ये जिस दूसरे सीरियल में काम कर रही थी वहाँ शादी का मंडप लगा था। पैसे बचाने के लिए हमने वहीं शादी कर ली। अच्छा किया बेटा, यकीन नहीं आता कि ये सपना है या सच। बेटी, एक बार मुझे चिमटी काटना। ऐश्वर्या ने उसके हाथ को पकड़कर जोर से चूंटी काटा। हाय रे, अरे मर गई, अब छोड़ दो, बहुत हो गया। बाद में जया आरती की थाली लेकर आई। अभिषेक माँ के पैर छूने के लिए झुका। मेरे कमर में मोच आई है, मैं झुक नहीं सकती। वैसे इस मॉडर्न जमाने में ये धक्यानुसी रिवाजें क्या है? जया दंग रह गई। बाद में जया ऐश्वर्या से, बेटी, उस सीरियल में तुमने सास को नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती हो ना? परसों एक सीरियल में खीरा हॉट डॉग खाते हुए देखा था मैंने। उसे खाने के लिए बहुत तरस रही हूँ बेटी, जरा बना दोगी? उसका क्या है माँ जी, अभी लाती हूँ, कहकर गई। थोड़ी देर बाद ऐश्वर्या 2 कुत्तों को लेकर आई। ये लीजिए माँ जी आपका हॉट डॉग। धूप में बहुत देर से घूम रहे थे तो गर्म हो गए थे, खाइए। जया हैरान होकर, ये क्या मजाक है बेटी? क्या तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी सास हूँ? और नहीं तो क्या, मैं आपकी बहू हूँ, बावर्ची नहीं। ऊपर से हॉट डॉग चाहिए। हॉट डॉग? उसे YouTube में देखो, सीखो, बनाओ और खाओ। मैंने कभी जिंदगी में रसोई में पैर नहीं रखा है। जया हैरान हो गई। एक और दिन जया, ऐश्वर्या बेटे, तुम मेकअप तो अच्छी तरह बना लेती हो। हमें शादी में जाना है ना, क्या तुम मेरा भी मेकअप कर दोगी? ऐश्वर्या ने उसका भी मेकअप किया। गालों पर लाल रंग लगाया, आंखों के चारों ओर काजल भी भर दिया। दोनों शादी में गए। जया को देखकर दूल्हा और दुल्हन भूत भूत कहते हुए भाग गए। दुल्हन की माँ आकर, ये क्या बनकर आई हो जया? तुम पागल हो गई हो क्या? कहकर उसे आईना दिखाया। जया आईना देखकर ऐश्वर्या से, ये क्या है बेटी? मुझे बस इतना ही आता है, मुझे मेकअप करवाना आता है, करना नहीं। एक दिन जया टीवी देख रही थी। ऐश्वर्या ने आकर टीवी बंद कर दिया। ये क्या है 24 घंटे टीवी? हाँ, क्या घर में थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं कर सकते? ये क्या बेटी, मैं तो तुम्हारी ही सीरियल देख रही हूँ, यूं क्यों चिढ़ रही हो? मुझे उस टीवी सीरियल से ही नफरत है। वो तो पैसों के लिए करना पड़ता है, वरना उस पागल सास की सेवा करूं और मैं। हाँ। जया को जोर का झटका लगा। एक दिन अभिषेक जया को पैसे देते हुए, ये लो माँ, मेरी तनख्वाह। तभी ऐश्वर्या ने आकर वो पैसे छीन लिया और, ये क्या, तनख्वाह माँ को दे रहे हो? एक पाँव खबर में है और ये पैसे का क्या करेगी? अब से इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। अलमारी की चाबी भी मुझे देकर एक कोने में बैठकर राम नाम की जप करते रहो। जया को बहुत गुस्सा आया। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम मुझे नहीं जानती। कहकर
कोने में पड़ा झाड़ू उठाया, तुम भी मुझे नहीं जानती कहकर वहाँ रखे एक घड़े को उठाया। दोनों लड़ने ही वाली थीं कि अभिषेक ने उन्हें टोका। जया अभिषेक से, बेटा ये मुझे नहीं चाहिए, वो तो मेरा दिमाग खराब हो गया था जो इसे बहू बनाकर लाने के लिए कहा। सीरियल में बड़ी एक्टिंग करती थी, इसकी मीठी बातों को सुनकर मैं पिघल गई थी। मैं नहीं जानती थी कि ये झगड़ालू औरत है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, अपनी पत्नी से मुझे बचा लो, कहकर रोने लगी। देखो माँ, इतने दिन तुम सीरियल में हो रहे घटनाओं को वास्तव समझकर भ्रम में रह रही थी, अब समझ गई हो ना? मेरी अक्ल ठिकाने आ गई बेटा, अब से मैं सीरियल को सीरियल की तरह ही देखूंगी, पर इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? अभिषेक ऐश्वर्या से, ऐश्वर्या तुम वाकई एक बहुत बेहतरीन एक्टर हो। मेरी बात मानकर मेरे घर आकर नाटक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पैसे मिल गए हैं ना, अब तुम जा सकती हो। क्या ये सब नाटक था? जी हाँ आंटी, आपके बेटे ने आकर आपके बारे में बताया तो मैं आ गई। मैं एक कलाकार हूँ, मेरे लिए तो टीवी, सीरियल, सिनेमा या घर सब समान है। परफॉर्मेंस करती हूँ और पेमेंट लेती हूँ। चलती हूँ आंटी, कहकर चली गई। शुक्र है अब कभी सीरियल के चक्कर में नहीं पड़ूंगी बेटा। उस दिन से जया केवल कुछ सीरियल देखकर घर का काम करने लगी, बेटे के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने लगी। गोल्ड कार। आलसी नगर गांव में उदय कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे बचपन से ही उधार करने की आदत थी, इसलिए लोग उसे उधार कुमार बुलाते थे। उधार बहुत ही बातूनी था, ऊपर से एक उधार को चुकाने के लिए दूसरा उधार करता रहता था। ज्यादा ब्याज कमाने के लालच में लोग भी उसे उधार देने के लिए आगे आते थे। हालत ये हुआ कि वो नोटिस बोर्ड भी चिपकाने लगा। उस नोटिस बोर्ड पर लिखा था, यहाँ ज्यादा ब्याज पर उधार लिया जाता है, निर्धारित समय पर उधार चुकाया जाएगा। संपर्क करने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन हैं। कृपया लाइन में खड़े होकर उधार दें। भवदीय लोन किंग उधार कुमार, फोन 9811022693। यूं उधार कुमार के घर के बाहर लोग उधार देने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। अरे क्यों भगदड़ मचा रहे हो? कहा ना कि सबसे उधार लूंगा, जल्दी किस बात की? आज आए लोगों की किस्मत अच्छी है, 20% ब्याज मिलेगा। जल्दी करो, मुझे और भी काम है। कुछ दिनों में उधार के ढेर में वो दबने लगा। एक औरत उसके पास आकर, क्यों भाई उधार? 6 महीने हो गए तुम्हें उधार लेकर, 20% ब्याज कहा था, पर 1 रुपए भी अभी तक नहीं दिया। ठहरो, मैं तुम पर पुलिस केस करती हूँ। तुम्हारे हेरा फेरी के बारे में अब समझ में आया। तुम्हें कोर्ट के चक्कर ना लगवाया तो मेरा नाम भी राजेंद्र प्रसाद नहीं। यूं एक एक करके आकर डांट कर चेतावनी देकर चले गए। बाद में उधार, बाप रे, मामला बिगड़ रहा है। अगर ये लोग पुलिस और अदालत के पास गए तो मेरे इमेज डैमेज हो जाएगा। कुछ नया सोचना होगा। बाद में गांव में एक और नोटिस बोर्ड चिपकाया। आलसी नगर लोगों को यह जरूरी सूचना, कुछ अनिवार्य परिस्थितियों के कारण उधार लेना अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। आपको हुए इस असुविधा के लिए मुझे खेद है। क्या आप मेरे आने वाले भारी वेंचर में भागीदार बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो कल सवेरे चौपाल पर होने वाली मीटिंग में जरूर आएं। भवदीय लोन किंग उधार कुमार। अगले दिन चौपाल पर उधार कुमार, मेरे प्यारे ऋणदाताओं, आप सबका स्वागत है। इतने दिन आप सबसे उधार लेकर आप लोगों की मैंने बहुत सेवा की, पर कुछ दिनों से कुछ दुष्ट शक्तियाँ आपकी सेवा करने में बाधा डाल रहे हैं। इसीलिए मैं जल्दी ही दुबई जाकर वहाँ एक मेगा वेंचर यानी तेल के कुओं का काम शुरू करने वाला हूँ। अब से आप उधार देने वाले ना होकर मेरे व्यापार में भागीदार बनने का अवसर दे रहा हूँ। हर महीने मिलने वाले लाभ में हर एक के हिस्से का लाभ बांटा जाएगा। ये सुनकर सबने खुश होकर ताली बजाई। बाद में सबने आकर पैसे दिए। फिर उधार कुमार उन पैसों को लेकर गांव वालों को टाटा कहकर बैलगाड़ी में बैठकर चला गया। कुछ दिन बाद कुछ असिस्टेंट्स के साथ एक गोल्ड कार में वो गांव आया।
लोगों ने उसका हार पहनाकर स्वागत किया। लोगों के सामने एक औरत और एक आदमी को पैसे देकर, ये लीजिए आपका मूल और ब्याज। उस दिन आपने उधार ना चुकाने पर बहुत खरी खोटी सुनाई थी ना। मैंने सोचा था कि आपके पैसों को इस पेट्रोल के कुएं में लगाऊंगा, पर आपने जल्दबाजी में बहुत कुछ कह दिया, इसीलिए आपको पार्टनरशिप नहीं दिया। अब अपनी शक्ल मुझे ना दिखाएं, जाइए, कहा। बाद में लाइन में बहुत सारे लोग खड़े थे तो उनको पैसे बांटते हुए, आइए आइए, आकर इस महीने के मुनाफे में अपना हिस्सा ले जाइए, जल्दी जल्दी। अगले दिन चौपाल पर एक आदमी, गांव वालों, उधार कुमार जैसा उद्योगपति हमारे गांव का होना ये हमारा सौभाग्य है। उनके व्यापार में हम सबका भागीदार होना हमारा पूर्व जन्म का पुण्य है। अरे इतनी भारी बातें क्यों करते हैं आप तो जानते ही हो कि मुझे तारीफ करना पसंद नहीं है। गांव वालों, मैंने अब तक दुबई में सिर्फ 10 कुएं खरीदा है, उन्हीं से ये सोने का कार खरीदने के काबिल हुआ हूँ। मैं और 100 कुएं खरीदना चाहता हूँ, पर उसके लिए निवेश की जरूरत है। यदि आप सब पैसे डालेंगे तो आप लोग भी बहुत जल्द सोने के कार में घूम सकते हैं। तभी एक गधा आकर उस कार के ऊपर चिपके सोने के कागज को खाने लगा। लोगों के देखते देखते वो कार के ऊपर का सारा कागज खा गया। सच जानकर लोगों ने उधार कुमार की खूब पिटाई की।